बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग डिवीजन की इंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिवीजन की इंस्ट्रक्शन के निमोनिक्स हैं DIV। ठीक है, अब डिवीजन जब भी हम लोग परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास एक डिवाइज़र होता है। हम लोग जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको हम लोग डिवाइज़र कहते हैं, और जिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग डिवाइडेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिवाइडेंट हमेशा AX इन्वॉल्व होगा। तो डिवाइडेंट हम लोग AX रखेंगे, ये प्री डिफाइंड है, ये फिक्स्ड है कि हम लोग AX को डिवाइड करेंगे किसी और रजिस्टर पे। ये तो हम लोग फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मैं BX पे डिवाइड करना चाहता हूँ, तो डिवाइज़र हमारा क्या हो जाएगा, BX हमारा डिवाइज़र हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे कोशंट आता है। कोशंट हमेशा हमारे पास जो है वो AX इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब है हम लोग डिवाइड करते हैं, AX को BX पे डिवाइड करते हैं, तो कोशंट हमारे पास क्या आएगा, AX आएगा। और हम लोग डिवाइड करने के बाद रिजल्टेंट में जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर हम लोग DX के अंदर स्टोर करेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मैं डिवाइड करता हूँ 3 को 2 पे डिवाइड कर लेता हूँ। 3 डिवाइडेड बाय 2 मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मुझे 3 कहाँ पे रखना पड़ेगा। 3 हमारा क्या है, डिवाइडेंट है, तो हमें इसको कहाँ पे रखना पड़ेगा, AX के अंदर रखना पड़ेगा। और डिवाइज़र हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है, जिसको हमें कहाँ पे रखना पड़ेगा, हम लोग इसको किसी भी रजिस्टर में रख सकते हैं, BX CX DX में रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं BX में रख देता हूँ। अब 3 डिवाइड बाई 2 हम लोग परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास कोशंट कहाँ पे आएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 1 कोशंट आ जाएगा और 1 ही इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एमुलेटर के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाटा मूव कर लेता हूँ। डाटा मूव के लिए मैं मूव कर रहा हूँ AX के अंदर, वैल्यू मूव कर रहा हूँ वो है 3। ठीक है, और नेक्स्ट मैं वैल्यू जो मूव कर रहा हूँ वो BX के अंदर वैल्यू है, और BX के अंदर मैं 2 मूव कर रहा हूँ। तो ये दो वैल्यूज मैंने मूव कर ली। अब मैं डिवाइड की इंस्ट्रक्शन यूज़ करूँगा। डिवाइड की इंस्ट्रक्शन में हमें प्री डिफाइंड है कि AX यूज़ होगा, तो हम लोग AX को दोबारा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लोगों ने सिंपल डिवाइज़र लिखना है कि किस वैल्यू से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे BX पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, BX लिख देता हूँ। ठीक है, और लास्ट हम लोग अपने कोड को हॉल्ट कर देते हैं। अब मैं कोड को यहाँ पे इमुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, कोड को इमुलेट किया तो अब आप देखें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपको पता है मूव की इंस्ट्रक्शन है, वो जब हम लोग 16 बिट डाटा मूव कर रहे हैं अपने रजिस्टर में, तो 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो IP की वैल्यू आप देखें 0 है। जब हम लोग इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो IP की वैल्यू 3 हो जाती है। फिर हम लोग मूव कर रहे हैं BX रजिस्टर के अंदर, ये भी 16 बिट की वैल्यू है, तो हमारी ये इंस्ट्रक्शन भी 3 बाइट की है। तो IP की वैल्यू देखें नेक्स्ट टाइम जो आएगी वो 6 पे जंप कर जाएगा। देखें जो हाईलाइटेड इंस्ट्रक्शन है ये हमारे पास मूव BX, 2 है, और यहाँ पे इमीडिएट वैल्यू हम लोग मूव कर रहे हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज़ कर रहे हैं, और इमीडिएट जो डाटा होता है वो पार्ट ऑफ हमारा कोड बन जाता है। यहाँ पे देखें जो हमने लिखा है 0002, ये हमारे पास मेमोरी में है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो ये तो सिंपली हमारे पास क्या थी, डाटा मूवमेंट की इंस्ट्रक्शंस थी। उसके बाद ये डिवाइड की इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे देखें डिवाइड की इंस्ट्रक्शन हमारे पास 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और जब ये एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास AX के अंदर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको इसको राइट करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूँ तो AX की वैल्यू यहाँ पे देखें, AX हमारे पास डिवाइड हो रहा है किस पे, BX पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर दूँ तो AX की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, और BX की वैल्यू क्या है 2। तो 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। कोशंट भी हमारे पास 1 और रिमाइंडर भी 1। कोशंट किधर आएगा AX के अंदर, और रिमाइंडर किधर जाएगा BX, सॉरी मैंने BX बोला, DX के अंदर हमारा रिमाइंडर मूव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सिंगल स्टेप करता हूँ। नेक्स्ट जैसे ही मैं इसको सिंगल स्टेप करता हूँ तो हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे मैंने सिंगल स्टेप किया, कोड हमारा हॉल्ट हो गया,
और साथ आप लोग यहाँ पे जाके देखें ए एक्स की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, ये देखें, और डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, अब मैं वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि 5 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पे, ठीक है, तो फिर क्या होगा। तो और मैं रजिस्टर्स के नाम भी चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे सी एक्स यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, 5 मूव हो गया और 2 मूव हो गया सी एक्स के अंदर। ठीक है, ये नोटेशंस को मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि हम लोग किसको डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है डिवाइड सी एक्स की। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, डिवाइड सी एक्स की हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब है ए एक्स डिवाइड होगा किस पे, सी एक्स पे। ठीक है, और वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 है और सी एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो 2 2 क्या आएगा, हमारे पास 4 आएगा और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। रिमाइंडर कहाँ पे आएगा, डी एक्स के अंदर, और हमारा जो कोशंट है वो हमारे पास आएगा ए एक्स के अंदर। ठीक है, तो ये हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू 5 है और सी एक्स की वैल्यू 2 है। तो सिंगल स्टेप मैंने जैसे ही किया, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, देखें सी एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई, जबकि हमारे पास कोशंट कहाँ पे आ रहा है, ए एक्स के अंदर, और हमारे पास रिमाइंडर कहाँ पे आ रहा है, डी एक्स के अंदर। ठीक है, होपफुली ये आप लोगों को डिवीजन की इंस्ट्रक्शन की समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।